उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। यह एक मां की चीख है। ये चीख उस नाकाम सिस्टम को जगाने के लिए है जो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। ये चीख उस बेसहारा मां की है जिसका इकलौता सहारा उसका 23 साल का जवान बेटा था, जिसे रईस जादू ने अपनी रफ्तार के पहियों तले बेरहमी से कुचल दिया। हाथ जोड़ रही है वो मां, गिड़गिड़ा रही है, पर किसके सामने? उस कानून के सामने जिसने एक हत्यारे को सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उसकी बोर्ड परीक्षा है। दिल्ली के द्वारका में जो हुआ वो हादसा नहीं, वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। रईस जादे की एसयूवी ने सिर्फ साहिल धनशेरा की जान नहीं ली, बल्कि इस देश के इंसाफ का भी गला घोट दिया है। कल्पना कीजिए, एक मां का इकलौता बेटा, सिंगल मदर, सड़क पर 10 मिनट तक तड़पता रहा। उसका शरीर खून से लथपथ था, वो सांसों के लिए लड़ रहा था, लेकिन उस भीड़ भरी सड़क पर किसी का कलेजा नहीं पसीजा, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। रईस जादा अपनी एसयूवी दौड़ा रहा था, बिना लाइसेंस के, बिना किसी डर के। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता की लंबी पहुंच है। सवाल ये कि एक नाबालिग के हाथ में मौत की चाबी किसने दी? दिल्ली की सड़कों पर ये बिना लाइसेंस वाले यमराज आखिर किसके साह पर दौड़ रहे हैं? रईस जादे रील बना रहे थे, स्टंट कर रहे थे, और उस स्टंट की कीमत किसने चुकाई? साहिल ने, अपनी जान देकर। 3 फरवरी सुबह के करीब 11:30 बजे द्वारका के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास साहिल अपनी बाइक से ऑफिस जा रहा था। उसे क्या पता था कि सामने से मौत सफेद एसयूवी के रूप में आ रही है। प्रत्यक्षदर्शियों और मां इन्ना मकान के मुताबिक गाड़ी में एक 17 साल का नाबालिग लड़का अपनी बहन के साथ स्पीड फन रील बना रहा था। रील में स्वैग दिखाने के चक्कर में गाड़ी रॉन्ग साइड पर बेतहाशा रफ्तार में आई और साहिल को उड़ा दिया गया। मैं इना साहिल धनेश्वरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है, और एक रईस जादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. अब सुनिए इस देश के कानून का सबसे क्रूर मजाक। जिस नाबालिग ने एक घर का चिराग बुझा दिया, जिस पर पहले से ही ओवर स्पीडिंग के कई चालान थे, उसे क्या सजा मिली? गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद 10 फरवरी को उसे बोर्ड परीक्षा का हवाला देकर अंतरिम जमानत मिल गई। बोर्ड परीक्षा यानी कि हत्यारे का साल खराब ना हो, इसीलिए कानून ने उस मां के आंसुओं को नजरअंदाज कर दिया जो अभी अपने बेटे की अस्थियां भी नहीं चुन पाई है। कानून से मेरा सवाल है, क्या उस नाबालिग की पढ़ाई साहिल की जिंदगी से बड़ी है? क्या उस पिता की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिसने बिना लाइसेंस के अपने बेटे को सड़क पर मौत बांटने के लिए छोड़ दिया? दोस्तों, ये सिर्फ साहिल की कहानी नहीं है। भारत में हर साल करीब 1 लाख लोग सड़क हादसे में जान गंवाते हैं, यानी हर दिन 485 मौतें, और इनमें से 70% से ज्यादा हादसे की वजह होती है ओवर स्पीडिंग। आज के युवाओं में रील बनाने और स्टंटबाजी का जो भूत सवार है, उसने सड़कों को डेथ जोन बना दिया है। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले माता पिता, जो नाबालिग बच्चों के हाथ में चाबी दबा देते हैं। सोशल मीडिया, जहां लाइक्स के लिए मौत से खिलवाड़ को बढ़ावा मिलता है। ढीला कानून, जहां रसूखदार लोग चंद कागजों के दम पर बाहर आ जाते हैं। साहिल की मां इन्ना मकान आज अकेली लड़ रही है। वो एक सिंगल मदर है जिन्होंने साहिल को पाल पोस कर बड़ा किया। उसे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी भेजने का सपना देखा, लेकिन आज वो सपना द्वारका की सड़कों पर
खून से सना पड़ा है। सिस्टम कहता है जांच जारी है, लेकिन माँ पूछ रही है न्याय कब मिलेगा, क्योंकि वो अकेली है, उसका सहारा कोई नहीं है, वो बेसहारा है। वो माँ अब किसके सहारे जिएगी? जिंदगी भर अब वो ऐसी ही चीखती रहेगी, कानून के सामने गिड़गिड़ाती रहेगी। लेकिन रईस जादे की शौक तो देखिए, ओवर स्पीडिंग, और चंद कागजों की भूख में उसको बोर्ड एग्जाम के चक्कर में जमानत भी मिल जाती है। क्या जान से बड़ी एग्जाम है? क्या उसको सबक नहीं सिखाना चाहिए था? क्या इस देश में न्याय सिर्फ रईसों के लिए सुरक्षित है? आज सबसे बड़ा खिलाड़ी में हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने ना दें, ओवर स्पीडिंग से बचें, क्योंकि ओवर स्पीडिंग आपके साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डालता है। हो सकता है कोई बुजुर्ग सड़क पर चल रहा हो सकता है कोई बच्चा सड़क पर चल रहा हो सकता है कोई बुजुर्ग महिला सड़क पर चल रहा हो। आपको सड़क पर चलते हुए अपना और सभी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार भी खुश है, और आपकी खुशहाली भी आपके परिवार के साथ चलती रहेगी। इस बात का आप ध्यान रखें। आज एक माँ चीख रही है, कल कोई और माँ चीखेगी आपकी इस लापरवाही की वजह से। तो आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ONOG न्यूज़।